तो हम इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये इस चैप्टर के यानी रोटेशनल डायनामिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में से जनरली एक क्वेश्चन बोर्ड में 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। 2 मार्क के लिए पूछा जाए तो क्या पूछेंगे, स्टेटमेंट, और 4 मार्क के लिए पूछा जाए तो क्या पूछेंगे, उसका प्रूफ। राइट है। तो बच्चों हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता क्या है, सपोज करो आपके पास एक रैंडम बॉडी है, ठीक है ना। कौन सी बॉडी, रैंडम बॉडी। मैं ऐसे कोई भी रैंडम बॉडी उठा लेता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। सपोज करो हमारे पास कोई रैंडम बॉडी है, ठीक है। इस रैंडम बॉडी में से हम कोई एक्सिस ले लेते हैं जो कोई पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ। अगर ओ से पास हो रहा है वो एक्सिस, तो उसके गिर्द जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ इज आई ओ, ठीक है क्या। इस पॉइंट के तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ बनेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसके पैरेलल एक्सिस में। इसका पैरेलल एक्सिस कोई लो जो कि कहां से पास होना चाहिए, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास सपोज करो यहां पर है, नाम दे देंगे सी इसका, ठीक है। इस सी पॉइंट से जो है तो क्या होने वाला है, अपना पैरेलल एक्सिस पास होने वाला है। किसको पैरेलल एक्सिस, इसको, ये एनी एक्सिस को पैरेलल एक्सिस ये, और ये एक्सिस कहां से पास हो रहा, सेंटर से। तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, क्या बनेगा, आई सी बनेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के पॉइंट से जो बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, आई सी है। यस। अब बच्चों इन दोनों के दरमियान में अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, h। h इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, है ना। और ये बॉडी का मास क्या है, सपोज करो टोटल मास कैपिटल एम है। यस। तो स्टेटमेंट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यानी इसका स्टेटमेंट दो बोला, तो आप कैसे स्टेटमेंट देंगे, इसका स्टेटमेंट आपने इजीली देना, ठीक है, एकदम इजी लिखना स्टेटमेंट। अब बताओ मुझे यहां पर कि आपके पास आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस पॉइंट पर, वो कोई भी एक्सिस हो सकता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे उसके पैरेलल में कोई एक्सिस ले लेंगे जो कि पास होना चाहिए सेंटर ऑफ मास से, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे आप आई सी, राइट है। और प्लस में बॉडी का मास और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के दरमियान के डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे, h का स्क्वायर, ठीक है क्या। ऐसे करके आपका क्या निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। तो स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो ऐसा बोलेंगे। अब स्टेटमेंट दिख रहा है ना, लिखा हुआ पूरा कैमरे में ऊपर तक का, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस कौन है, ओ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ moment of inertia about parallel axis, moment of inertia about parallel axis passing through the center of mass and product of mass and perpendicular and square of perpendicular distance between two parallel axes। समझ रहे क्या, इस तरह से इसका स्टेटमेंट बनता है। तो जबरदस्त स्टेटमेंट लिख देना इसका, ठीक है। यहाँ लिख दो मैं स्टेटमेंट बच्चों। तो क्या बनेगा बोलो, पूरा लिखना आपने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू हाँ इक्वल कर दी। अब क्या है बच्चों, सम, पहले सम है ना, इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस, है ना, पैरेलल एक्सिस। वो पैरेलल एक्सिस जो ये है ना, इसके बाद कहाँ से पास हो रहा, पैरेलल एक्सिस पासिंग सेंटर ऑफ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड, अब क्या है, एंड प्रोडक्ट, इन दोनों में क्या, प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, कैसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ का डिस्टेंस है बोलो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, है ना। पैरेलल शॉर्ट में ऐसा डबल ए लिखा है, चलो ऐसे पैरेलल एक्सिस हो गया क्या बच्चों। तो इस तरह से आपने इसका स्टेटमेंट लिख दिया और फॉर्मूला लिख दिया, तो बच्चों 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, इतना लिख कर आया। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्या बोला, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ तो बोला, ठीक है। तो इसको पूरा प्रूफ करके बतलाना है फॉर्मूला आया कैसा, ठीक है। तो वो सीखेंगे अपन, ठीक है ना। चलो अब इसका प्रूफ देने चल रहे हैं अपन। ये 2 नंबर के लिए इतना पूछेंगे स्टेटमेंट, और 4 नंबर के लिए इसका प्रूफ पूछेंगे। कैसे करते देखो, हाँ प्रूफ, ओके।
सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह रैंडम बॉडी ले लेंगे आप, ठीक है क्या। इस रैंडम बॉडी के अंदर आपने दो एक्सिस लेना है, एक एक्सिस वो जहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता करना है, वो पास हो रहा है पॉइंट ओ से, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई ओ, यस और नो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप दूसरा वो एक्सिस लो जैसे कि पैरेलल हो, लेकिन कहां से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। तो ये दूसरा एक्सिस लिया जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, आई सी, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है तो आई सी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस रहेगा पैरेलल एक्सिस दरमियान में, वो कितना डिस्टेंस रहेगा, एच रहेगा, ठीक है क्या बच्चों, इतना पक्का समझ में आ गया क्या, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला कंसिडर करेंगे दो एक्सिस है, एक एक्सिस कोई पॉइंट ओ से पास हो रहा है, दूसरा एक्सिस जो है तो पॉइंट सी से पास हो रहा है। तो ओ से पास होने वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई ओ है, सी से पास होने वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई सी है, एच क्या है, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख देना चाहिए, ठीक है, आई ओ एम आई अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, आई सी एम आई अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सही है क्या, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एच परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है क्या। इस तरह से आपने ये लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, आपको जहन में रखो यहाँ पर कि आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कोई छोटा सा डीएम जो है पार्टिकल ले लेना है, छोटा सा मास है जिसका छोटा सा मास है जिसका नाम अपन डीएम दिए, ठीक है ना, मास एलिमेंट जिसको बोलेंगे छोटा सा है, सो कंसिडर अ स्मॉल मास एलिमेंट डीएम, ठीक है ना। तो बच्चों अगर मिसाल के तौर पर मुझे डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, तो कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ से एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से, और यहाँ से अगर सी से निकालना है तो ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूंगा, राइट है क्या। फिर मुझे क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर वर्क करना है, क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, इसको ऐसे कंटिन्यू करना है आगे, ओके, ऐसे परपेंडिकुलर उतारना है, ऐसे परपेंडिकुलर, समझ आ रहा है बच्चों अच्छे से कि नहीं, मैं वर्क कैसे करा, समझ में आया कुछ, हाँ, ये कंस्ट्रक्शन किया मैंने कुछ, देखो डायग्राम कैसी बनी थी। हम अगर दोबारा डायग्राम पे देखें तो यहाँ पर दो एक्सिस थे ये, राइट है, हमने यहाँ पर पहले एलिमेंट लिया, हमने इन दोनों का डिस्टेंस h माना, ठीक है ना, और हमने क्या करा, पहले इसको इससे जोड़ दिया, फिर इसको इससे जोड़ दिया, फिर ऐसे परपेंडिकुलर लिया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, राइट है क्या, ओके ना, इस तरह से। तो इतना आपको कंस्ट्रक्शन करना जरूर है। चलिए आगे, अब देखो बच्चों, ये जो डीएम पार्टिकल है, ये जो मास है वो किस पर है, पॉइंट पी पर है, कहां पर है, पॉइंट पी पर है, और ये जो परपेंडिकुलर में ड्रॉ करा है इस पॉइंट को नाम दे देंगे डी, नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, डी नाम दे देंगे। डायग्राम अच्छे समझ में आएगा कैसे बनाए। तो अब बच्चों हमको क्या करना है इसके अंदर यहां पर एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है और एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक दिख रहा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये छोटा एक बड़ा एक, तो हमको दो ट्रायंगल्स लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ छोटे ट्रायंगल की बात करें तो कैसे बनेगा, इन ट्रायंगल ए, देखो बड़ा छोटा ट्रायंगल कितना है, पी सी डी, तो हम लिखते हैं पी सी डी। पाइथागोरस थ्योरम बिठाने पर क्या बनेगा बोलो, पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस में पी डी का स्क्वायर, है ना। इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम बिठा दिया छोटे वाले में, राइट है क्या बच्चों, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये हो गया हमारे पास पी सी का स्क्वायर, राइट है, पी सी का स्क्वायर। अब दूसरे वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बताओ पी ओ डी, पी ओ डी, इन ट्रायंगल पी ओ डी, बताओ कैसे लेंगे इसमें, हाँ, पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस में पी डी का स्क्वायर, राइट है क्या बच्चों, है ना। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ देखें तो बच्चों ये ओ डी है, ओ डी किससे मिलकर बना, ओ सी प्लस सी डी मिलकर बना, राइट है क्या। तो हम ये लिख सकते हैं ओ डी एक्चुअल बना किससे, ओ सी प्लस सी डी मिलकर बना, राइट है क्या। तो हम इसके अंदर रख दे सकते हैं इसको, तो पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी कैसे, देखो ओ डी की जगह लिखेंगे ओ सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर प्लस में पी डी का स्क्वायर एज इट इज, राइट है क्या बच्चों, तो समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है।
अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, वो समझो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे अपन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे इस पॉइंट का निकालना है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस पॉइंट के लिए, इस मास एलिमेंट के लिए, छोटे से के लिए, तो कैसा करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा पहले तो, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। यस, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है क्या होता है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो देखो यहां पर छोटा सा एलिमेंट क्या है, dm है, तो dm छोटा सा मास की जगह पर, और r मतलब क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस, तो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस कितना रहेगा, OP, तो OP का स्क्वायर, या PO बोलो, OP बोलो, PO कुछ नहीं चलता ना, PO का स्क्वायर या OP का स्क्वायर, राइट है क्या। इजिकल टू कौन इधर चल रहा, IO हो जाएगा, ये IO के तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, dm इंटू PO का स्क्वायर। लेकिन अगर पूरे बॉडी का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रल करना पड़ेगा, राइट है। तो ऐसे ही अगर मैं IC की बात करूं तो क्या करना पड़ेगा, IC इज इक्वल टू वही मास का dm, ओके, वहां से डिस्टेंस कितना है, IC की बात कर रहे हैं तो C को देखो, यहां से डिस्टेंस कितना है, CP का स्क्वायर, राइट है क्या, या PC का स्क्वायर ही बोल सकते हैं, CP का स्क्वायर बोलो या PC का स्क्वायर बोलो। तो याद रखो कि IO कितना होता है, इंटीग्रल dm, ओके, PO का स्क्वायर, IC कितना होता है, इंटीग्रल dm CP का स्क्वायर। क्लियर। तो इसको स्टैंडर्ड वे में लिखने का तरीका कैसे है वो लिख कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। आपने इतना लिख दिए, अब उसके बाद ये 3 पॉइंट 1 2 3 क्या क्या है लिख दिए, ये तीनों लिखने के बाद आपने वो लिख देना है, इंटीग्रल IO कितना होता है बोलो, इंटीग्रल, हाँ, तो इसको लिखो PO का स्क्वायर इंटू dm, चलता ना, लिखे तो, हाँ, और इंटीग्रल IC कितना होता है बताओ, हाँ, CP का स्क्वायर इंटू में dm, आगे पीछे करके लिख दिया, राइट है ना, कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ से उठाकर मैं लिख दिया इसको, तो ये एक्स्ट्रा कंटेंट था, मैंने आपको समझाया और लिख दिया, तो मैं इसको मेट देता हूँ, ठीक है बच्चों। ओके, अब यहाँ पर आपको समझा, पहले क्या करें हमने, छोटे ट्रायंगल में क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, फिर बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाए। जब बड़े ट्रायंगल में लगाए तो OD दिखा मुझे, तो OD किसका सम था, OC प्लस CD का, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब बच्चों PO का स्क्वायर एज इट इज, यस, इज इक्वल टू OC प्लस CD का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, इसका A प्लस बी होल स्क्वायर बिठाएंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर यानी OC का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी CD का स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CD प्लस फिर PD का स्क्वायर एज इट इज, यस और नो। अच्छा, यहां देखो बच्चों, CD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर क्या दिख रहा है, PC का स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है क्या। तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 दिख रहा है क्या उसमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, मतलब यहां पर इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं बताओ, यहां पर हम PO स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला टर्म जो था हमारा कौन सा, CD स्क्वायर, तो ये वाला टर्म एक है और ये एक है ना, इन दोनों को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूं, PC का स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर प्लस में PC स्क्वायर है ना, ये दोनों जगह पर आ गया PC स्क्वायर प्लस में 2OC इंटू CD ना, CD, वेरी गुड, ये इतना बच गया, यस, हमने इतना कर लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और dm से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग बाय dm, मल्टीप्लाइंग बाय dm, तो dm से मल्टीप्लाई करेंगे तो PO का स्क्वायर इंटू dm, राइट है, इज इक्वल टू OC का स्क्वायर इंटू dm, राइट है, प्लस PC का स्क्वायर इंटू dm, राइट है, सही बच्चों, प्लस 2OC इंटू CD इंटू dm, सभी को हमने क्या किया, dm से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन बोल के लिख देंगे, सब जगह इंटीग्रेट कर दो, इस तरह से कर दिया इंटीग्रेट। जैसे मैंने आपको समझाया था बच्चों, अभी देखो आप यहाँ पर PO का स्क्वायर क्या होता समझाया था मैंने आपको कंसेप्ट में, PO का स्क्वायर इंटू dm, PO का स्क्वायर इंटू dm क्या होगा, IO है ना, IO या I0 जो बोलना है तो, है ना। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर बोलो, यहाँ से उठा के हम ये लिख सकते हैं IO इज इक्वल टू, इतना समझा क्या, OC का स्क्वायर, अरे नहीं सर OC तो यहाँ पर कुछ है नहीं, हाँ OC मतलब है H, OC है H, राइट है क्या, O से C तक डिस्टेंस है H, तो OC मतलब H, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर इसको इंटीग्रेट में, इंटीग्रल में H का स्क्वायर इंटू dm लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना, प्लस में इंटीग्रल PC का स्क्वायर इंटू dm, PC यानी CP एक ही बात है ना, PC बोलो या CP बोलो, P से C का डिस्टेंस बोलो, C से CP का बोलो, एक ही बात है ना, CP का स्क्वायर या PC का स्क्वायर इंटू dm क्या है, IC है ना।
प्लस में ये वाला जो टर्म था ना बच्चों, ये पूरा की पूरा जीरो हो जाता। क्या हो जाता? पूरा जीरो होता है। जैसे क्यों होता? क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास एक ने जो है तो ओरिजिन पे कंसिडर करते हैं ना। क्या पे कंसिडर करते हैं हम? यहाँ पर क्या करते हैं असल में से हम जहां से मेजरमेंट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, तो उसको ओरिजिन से, यानी हमारा जो ओरिजिन है एक्चुअल में जिससे मेजरमेंट किया जाता है उसको सेंटर ऑफ मास पे मान लेते हैं हम। ओरिजिन टेकन एज सेंटर ऑफ मास, इसलिए ऐसा हो जाता है। अभी समझो क्या थोड़ा कैसा होता जीरो एटम? क्या समझ में आ जाता आपको? कैसे समझो, बतला सकते कुछ इस बारे में? देखो मैं तो बतलाता कैसा। तो तुम ये देखो पहले, ये OC क्या है? OC ये डिस्टेंस है। CD क्या है? CD ये डिस्टेंस है, करेक्ट है ना? एक्चुअल में क्या है अपना फॉर्मूला क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था बोलो? समीशन ऑफ MI RI अपॉन में समीशन ऑफ RI, ये फॉर्मूला था क्या? अब मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास एक है इस तरह से, ये पार्टिकल से, ये मतलब समझ लो कि ये पूरे पार्टिकल से मुझे पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल का लेना है। सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ से लेना है, यहाँ से तक लूंगा ना पोजीशन वेक्टर, बट मैंने ओरिजिन को यहाँ के बजाय यहाँ शिफ्ट कर दिया इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? जीरो ना, क्योंकि ओरिजिन उस पर जा गया तो उस पर पोजीशन वेक्टर जीरो हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर इन्हें जीरो होगा तो क्या बचा है? समीशन ऑफ MI RI अपॉन में समीशन ऑफ RI। ये टर्म जीरो होगा तो क्या मिला? ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई में जाएगा तो ठीक है ना। तो समीशन ऑफ क्या मिलेगा? MI RI इज इक्वल टू जीरो। MI RI क्या है? मास और डिस्टेंस, यानी स्क्वायर कहीं है क्या इसमें? नहीं, मास और डिस्टेंस, तो मास डिस्टेंस, देखो मास डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। यहाँ बाकी सब क्या है? मास डिस्टेंस का स्क्वायर है, मास डिस्टेंस का स्क्वायर है, मास डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर समझ मोटा मोटा समझ आ रहा है क्या आपको कि कैसा हो रहा कि मास और डिस्टेंस आ गया, दोनों मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जा रहा? जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा? ये मास और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या हो रहा? जीरो हो जा रहा है। तो प्लस में टर्म पूरा क्या होगा? जीरो होगा, राइट है। तो बच्चों अब देखो IO का IO इज इक्वल टू का इज इक्वल टू ये h स्क्वायर जो है, मतलब h इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। तो डिस्टेंस बदलने वाला है क्या? नहीं है, तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल देंगे h स्क्वायर को, ठीक है। इंटीग्रल को बचेगा सिर्फ और सिर्फ dm प्लस में IC का IC। अच्छा, इंटीग्रल dm कितना होता बताओ आप लोग? m होता, तो क्या बना सकते हैं इसको बोलो? IO इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटू ये टर्म बन गया m प्लस में IC। अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिखे अपन ने, तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको देखो जरा अरेंजमेंट करके, IO का IO इज इक्वल टू, फिर IC को पहले नंबर पे चल सकता IC प्लस में फिर MH स्क्वायर बाद में लिख सकते, राइट है क्या? MH स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करना था कि अपने को, यही प्रूफ करना था। 4 मार्क के लिए डेरिवेशन पूछा तो स्टेप याद रखो कैसा करना। पहले इसका स्टेटमेंट लिख देना, जो मैंने आपको थ्योरी अभी लिखा के दी थी, वो स्टेटमेंट लिखने के बाद थोड़ा प्रूफ डाल के यहाँ से इतना, ये कंटिन्यू फिर ये कंटिन्यू फिर यहाँ तक, इतना पूरा कर दिया, 4 मार्क पूरे मिल जाते डायग्राम के साथ, ठीक है। ये कंसेप्ट बतलाने की कोई जरूरत नहीं है भाई डस्टर, ये कपड़ा यार, हाँ ये कंसेप्ट बतलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम बतला दिया आपको कैसे जीरो होता, ठीक है ना।